प्रिय देशवासियों, थोड़ा धीरज और शांति रखकर मेरी बात सुनिए। अगर मेरी वीडियो किसी भी कारण से आप तक नहीं पहुंची तो आप उसे सुनेंगे कैसे? और जब आप मेरी वीडियो को सुनेंगे नहीं तो आप मेरे विचार कैसे जान पाएंगे? और जब आप मेरे विचार जान नहीं पाएंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कैसे करेंगे? और जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप मुझे वोट कैसे डालेंगे? क्योंकि आप मुझे जानते ही नहीं होंगे। तो आप मुझे वोट नहीं डालेंगे तो मैं इस देश की तकदीर कैसे बदल पाऊंगा? चाहे मैं कितना भी ईमानदार क्यों ना हूं, लेकिन अगर मेरी पहुंच दुखी जनता तक नहीं हो पाती तो फिर मैं अपना लक्ष्य चाहते हुए भी पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि जितनी सांसें मेरी रह गई, मैं आपको परम खुशहाली की अवस्था में देखकर जाना चाहता हूं। मैं तुम्हें इतना खुश होता हुआ देखकर जाना चाहता हूं कि इसके बाद मेरा और कोई जन्म नहीं होगा। मेरा अंतिम जन्म है ये, और अंतिम जन्म में मैं अरबों लोगों की दुआएं साथ लेके जाना चाहता हूं। तो मेरी वीडियो को आप किसी भी ढंग से सुनिए। आप मेरे चैनल द गोल्डन स्पैरो, जो हमारा राजनीतिक चैनल है, बाबा विजय वत्स, जो मेरा आध्यात्मिक चैनल है, इसको आप सर्च करो यूट्यूब पे, आपको आसानी से मिल जाएगा। अब मुझे सुनो, मेरे विचार सुनो। आपको उसमें कोई लोभ की बूंद नहीं आएगी। आपको स्पष्ट पता लगेगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ, जैसे पिछले जन्म में गांधी जी था, अब मैंने निष्काम कर्म किया। गद्दी होते हुए भी मैंने गद्दी के ऊपर बैठना ठीक नहीं समझा। आज तो लोग चोरी करके भी गद्दी पर बैठ जाना चाहते हैं। यह तो जबर जालिमाना तानाशाही है। लेकिन छोड़ो, इनकी बातें क्या करनी। इनकी बातें करके तो परेशान होने के अलावा और कुछ बचता भी नहीं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ध्यान रखना, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप मुझे वोट भी डालेंगे। निश्चित ही आपको वोट डालना ही पड़ेगा। आप वोट डालेंगे और मैं प्रत्येक नागरिक, मैं सौगंध खाता हूं उस विराट ईश्वर की कि मैं प्रत्येक व्यक्ति के खाते में, जो हिंदुस्तान का नागरिक है, और मैं आपको समझा दूं, वह चाहे चौराहे पे बैठा हुआ जूती गांठ रहा चमार हो, या किसानों में हल जोतता हुआ, खेत जोतता हुआ किसान हो, या उसके साथ सहयोगी के रूप में काम करता हुआ सीरी हो, या मामूली दुकानदार या रेहड़ी वाला हो। वह रेहड़ी चाहे सब्जी की लगाता हो, चाहे फल फ्रूट की, चाहे कोई आम कामगार हो। अब जैसे नोएडा के अंदर वहां के कारीगरों ने, मजदूरों ने हड़ताल कर दी। 8-10 हजार में बनता भी क्या है? महंगाई रोज पीक छू रही है। मैं आपकी प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, उसके अकाउंट में 30,000 रुपये हर महीना निरंतर पहली तारीख को आपके खाते में आ जाएगा। 1 से लेकर 3 दिन का वक्त देंगे हम, प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक आपके अकाउंट में, अगर आप 7 सदस्य हो एक घर के, 18 साल की उम्र से ज़्यादा, आप वोटर हो, यहाँ के नागरिक हो,
तो आपके अकाउंट में 30,000 रुपये, आपकी चाहे कोई क्वालिफिकेशन नहीं, आज आप दर दर मारे फिरते हो कि छोटी मोटी नौकरी मिल जाए, कहीं चलो कोई 8-10 हज़ार की नौकरी मिल जाए, आपको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। मुझे बड़ा दुख होता है आपको देखकर, मेरी आंखों में आंसू भी कभी कभी आ जाते हैं, मेरा हृदय तो रोता ही है। आपकी चीत्कारों को मैं भले से भीतर से जानता हूँ, सुनता भी हूँ, और मुझे दर्द होता है आपके रुदन से। आप अगर मेरी इस रुदन की दर्द को पहचान पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, तो आप किसी ना किसी भी तरह मुझसे संपर्क साधिए। यूट्यूब में आपको मेरे दोनों चैनल मिलेंगे। द गोल्डन स्पैरो राजनीतिक चैनल है, बाबा जी विजयवत्स मेरा आध्यात्मिक चैनल है। तो उनमें से आप किसी दोनों ही चैनल्स पर, जिस पर भी आपने मुझे सब्सक्राइब कर दिया, तो आप 30,000 रुपया महीना लेने के योग्य हो गए। जैसे ही मेरी सरकार बनी, 3 महीने का मैंने वक्त मांगा है प्रोसेसिंग के लिए। देखिए इन्होंने इतना खराब कर दिया है काम कि उसको ठीक करते वक्त जब कोई व्यक्ति नया घर लेता है किराए पे, किराए पर ही बैठूंगा, मालिक नहीं होऊंगा। हम सभी यहाँ किराएदार हैं और मैं भी किराए पर ही बैठूंगा। कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, और वक्त आने पर मैं छोड़ दूंगा। 5 साल तक निरंतर बिना रुके, कोई भी बारिश हो, तूफान हो, ओले पड़े, गर्मी हो, सर्दी हो, ठंडी हवाएं आपके सीने को दहला रही हैं, गर्म लुएं आपको तप्त कर रही हो, जला रही हो, लेकिन आपका 30,000 रुपया महीना नहीं रुकेगा। फिर चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, और चाहे आप बेरोजगार हो, फिर चाहे आप किसी भी लिंग पुलिंग के हो, स्त्री हो, पुरुष हो, तुम कितने ही आदरणीय हो या वैश्य हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस भारत के नागरिक होने चाहिए। मैं प्रत्येक व्यक्ति के अकाउंट में 30,000 रुपये डाल दूंगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मुझे वोट करना, क्योंकि मैं संविधान भी बदलना है। इन्होंने संविधान में बहुत कुछ ऐसा चेंज कर दिया है कि ज्ञानचंद जी महाराज, जो हमारे इलेक्शन चुनाव आयोग के मुखिया हैं, वो चाहे कितना ही अपराध कर दें, चाहे किसी को कत्ल भी कर दें, तो उनके जीते जी उनको दंड नहीं मिलेगा, और मरकर दंड दिया नहीं जा सकता। मरकर तो कब्र ही बनाई जाती है, जीते जी दंड ये कहते दे नहीं सकते। ऐसे कानून को हमने खत्म करने हैं। ऐसे कानून इन्होंने बहुधा मात्रा में बना दिए। तो मेरी बातों को ध्यान से, शांति से, धीरजपूर्वक सुनना, किसी न किसी तरह से मुझ तक पहुंच बना लेना। YouTube पर जाओ, पहुंच बन जाएगी, बड़ा आसान है मसला। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपके घर में कोई पढ़ा लिखा हो, घर में नहीं होगा तो आपके पड़ोस में होगा, पड़ोस में नहीं होगा तो आपकी जानकारी में होगा। उनसे कहिए कि यह चैनल खंगाल दें। मुझे कौन नहीं जानता, सारा हिंदुस्तान और सारा संसार मुझे सुनता है। ये ठीक मात्रा कम है, अभी मैं पूरा सारे संसार में पहुंचा नहीं, क्योंकि मेरी अपनी मजबूरियां हैं। मुझे 2 चैनल चलाने पड़ते हैं, आध्यात्मिकता का और राजनीति। इसलिए आप भी कष्ट करो। हमारी जो सेवक गण हैं वो भी दिन भर रात एक कर रहे हैं। वो कहते हैं कि बाबा, बा मुश्किल एक ईमानदार व्यक्ति हिंदुस्तान को मिला है। आपके जाने के बाद, जैसे गांधी ने सत्ता नहीं ली,
सत्ता उनके सामने थी, बैठ सकते थे। बैरिस्टर थे, पढ़े लिखे थे और पुश्तैनी अमीर थे। गांधी जी की दो पूर्वज एंसेस्टर्स आपको पता है चीफ मिनिस्टर थे, उनके पिताजी और उनके दादाजी उत्तम चंद जी और उनके पिताजी करमचंद जी अंग्रेजी हुकूमत में दीवान थे और दीवान की पोस्ट मुख्यमंत्री के बराबर होती है। वह पुश्तैनी अमीर थे। इस अमीरी के कारण 18 वर्ष की उम्र में वो इंग्लैंड में बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए चले। इनर टेम्पल कॉलेज ऑफ लॉ उसमें पढ़ाई की और बैरिस्टर बनकर बाहर निकला। फिर मैं बॉम्बे आया, उसके बाद मैं साउथ अफ्रीका चला गया। आज फिर मैं तुम्हारे भीतर हाजिर हूँ और ये मेरा आखिरी जन्म है। मैं आपकी सेवा के लिए उपस्थित हूँ जब तक सांस चलते हैं। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर और जीऊँगा। यह उस परम के हाथ में है जिसको मैंने देखा है। आपसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है। आप नास्तिक हो, आप आस्तिक हो, भूख तो सभी को लगती है। आप कैसे भी हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी पार्टी से संबंधित हो, मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि मेरे लिए दुश्मन कोई नहीं। मैं तो जिनको ये कुछ भी नहीं देते और उनके दिमागों में भय, भ्रम और खुरापात भर देते हैं, जोश नहीं भरते, वर्ण नफरत भर देते हैं, मैं उनके हृदयों में प्रेम जगाऊंगा, क्योंकि मैं उनके भी खातों में 30,000 डालूंगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मुझे मोदी हिंदू का वोट नहीं चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके खाते में 30,000 नहीं डालूंगा। 30,000 तो मुझे कोई वोट देगा तो भी ठीक, नहीं देगा तो भी ठीक। 30,000 तो मैं प्रत्येक व्यक्ति जो कि संविधान में हमारा नागरिक है, वोट डालने का अधिकार है, 18 साल से ज़्यादा उम्र को ही अधिकार मिलता है। वह मोदी का हिंदू है या वह सनातन का हिंदू है, मुझे इससे कुछ नहीं लेना। किस पार्टी से है, वो किस धर्म से है, सिख है, मुसलमान है, ईसाई है, पारसी है, यहूदी है, मुझे कोई मतलब नहीं। मेरे लिए इंसान, और मैं इंसान को ही 30,000 रुपया उसके अकाउंट में हर महीने बिना रुके, विदाउट एनी बैरियर, बिना रुके आपके अकाउंट में 30,000 रुपया आ जाएगा। आज आप लठ खाते हो। 10,000 की नौकरी के लिए PhD पढ़े लोग मेरे सामने सफाई सेवक कर्मचारी के लिए प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन लिखते हैं, और मैं झूठ नहीं बोलता। देखिए, मुझे अन्न खाए 14 वर्ष हो गए। 14 वर्ष से मैं घोर तपस्या में बैठा, तप और तपश्चर्या में लीन हूं। एक स्थान पे बैठा हूं, एक घर के कमरे में बैठा हूं और तप कर रहा हूं, तपश्चर्या कर रहा हूं। लेकिन इस बातों से आपको कुछ नहीं लेना। आप सिर्फ मेरी ईमानदारी देखो। जिस व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई शौक नहीं, कोई लालच नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई वैर नहीं, किसी प्रकार की तृष्णा नहीं, किसी प्रकार का कोई मेरे भीतर वासना नहीं, कोई विषय में इकट्ठा नहीं करना चाहता, कोई धन नहीं इकट्ठा करना चाहता, और मुझे खाने के लिए इतना सा दूध चाहिए, पीने के लिए 300 ग्राम दूध में 3 बार पीता हूं। तो मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि अगर आप मेरे से, जब तक मैं जिंदा हूं, श्वास लेता हूं, तब तक अगर आप मेरे से कोई काम लेना चाहते हो तो मैं हाजिर हूं टिल डेथ। उसके बाद तो मेरी कब्र तो कुछ नहीं कर पाएगी, यद्यपि मेरी कब्र में पास ही गुरुद्वारा हूं।
तो आपसे बेनती है, किसी भी तरीके से, या जो सुनने वाले मेरे भगत हैं, मेरे श्रोतागण हैं, वो किसी भी तरीके से सारे भारतवर्ष में वोटर्स के पास जाएं और एक बार मेरी बात कह दें, एक बार मेरा वीडियो उन्हें सुना दें। फिर वो मुझे वोट डालें न डालें, उनकी इच्छा, लेकिन उनके खाते में 30,000 रुपये महीना आ ही जाया करेंगे, जो आपके एक महीने के गुजर बसर के लिए काफ़ी होंगे। और प्रत्येक व्यक्ति, अगर 7 लोग हो आप घर में, भाई बहन माता पिता, तो सातों के 30,000 रुपये, 2,10,000 रुपये महीना आपके घर में आएगा। क्या कमी रहेगी? तुम क्यों लठ खाते हो? क्यों ठंडी रातों में ठंडे पानी, ये पुलिस वाले लोग आपके ऊपर ठंडे पानी की बौछारें करते हैं? क्यों आप तशद्दुद झेल रहे हो, जब एक व्यक्ति आपको नरक से मुक्ति दिला सकता है और दिलाना चाहता है और मौजूद है, तो आप उससे फ़ायदा उठा लो। आप फ़ायदा उठा सकते हो, बस सिर्फ मेरे जीते जी। जब मेरे प्राण निकल जाएंगे, फिर तो मैं खुद ही असमर्थ हो जाऊंगा आपकी सेवा करने के लिए। तो मेरी चाहत है कि मैं अरबों लोगों की दुआएं संग लेके जाऊं। आपकी खुशहाली मुझे दुआएं देंगी। मुझे अपनी कोई ज़रूरत नहीं। मेरे अंदर तो इतना भी लोभ नहीं कि मैं अपने शरीर को खाना भी दे दूं। मेरी तो जीवेषणा ही खत्म हो गई, जीने की इच्छा खत्म हो गई। अब मैं जीता हूं, आपके लिए जीता हूं। हिंदुस्तान का प्रत्येक वोटर मेरी वीडियो के अल्फाज जरूर सुने और मुझे वोट डाले, क्योंकि अगर वोट नहीं डालोगे तो मेरे हाथ में सत्ता नहीं आएगी। सत्ता नहीं आएगी तो मैं कैसे आपको 30,000 रुपये दे सकूंगा? आप सभी एक भी वोट दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए। आप पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण शक्ति और पूर्ण स्ट्रेंथ के साथ, यूनिटी के साथ मुझे वोट करो। मैं आपको इस दुखड़ों से आज़ादी दिला दूंगा और आपकी दुआएं मुझे जाते हुए फ़कीर को मिलेंगी। कितने ही वर्षों बाद आप मेरी दरगाह पर जाके रोगे कि एक फ़कीर आया था, आपके देश को गुलामी से मुक्त भी कराया और आपके देश को गरीबी से मुक्त भी कराया। मैंने क्या करना है क्या नहीं करना वो मुझे पता है, लेकिन इतना है कि आप अगर मुझे इस योग्य बना दोगे कि मैं इस संविधान पर जो इन्होंने काले कानून लागू किए हैं उनको हटवा दूं और आपको सदा के लिए सुखी कर दूं, आपको 30,000 रुपये महीना हर महीने, खुलते महीने आपको मिले। देखो आज लोग काम करते हैं, ये टोल जहाँ पर वसूला जाता है उनको 6, 7, 8, 10,000 रुपये मिलता है। क्या बनता है? दिन भर रात बेचारे काम करते हैं। कितना काम करते हैं? काम भी हम देंगे आपको। मेड इन इंडिया अब शुरू होगा। अभी तक तो जुमला था, अब शुरू होगा सही मेड इन इंडिया। हम यहाँ बनाएंगे, सुई से लेके जहाज तक यहाँ बनाएंगे, हेलीकॉप्टर से लेके अणुबम तक यहाँ बनाएंगे, सब यहाँ बनेगा और वह बनाएंगे। क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ी संपत्ति है, वो संपत्ति है आप नौजवानों की। और नौजवानी के सहारे जब आप वृद्ध हो जाओगे, अगर 20 साल, जैसे ये कहते कि 2047 में आप अमीर मुल्क होगे, कैसे होगे? जब एक राजा 10-10 दिन तक आफत काल में देश से बाहर रहता है और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए आता है और चुनाव जीतते ही बाहर निकल जाता है, वह कैसे 2047 में आपको अमीर कर पाएगा? और मेरी एक बात और नोट कर लो, 2047 में यानी आज से 21 वर्ष बाद आप भी तो बूढ़े हो जाओगे। यह देश आज
जवानों का देश है, युवाओं का देश है। और 47 में आप बूढ़े हो जाओगे, इसी को तो इंतजार करता है ये। 2047 में तुम जवान नहीं रहोगे, तुम में काम करने की शक्ति और क्षमता नहीं रहेगी। 2047 में ये कहेंगे आपसे काम तो होता नहीं। अब मैं क्या करूं भाई? 2047 का प्रोपेगेंडा तो आपने दिया था। मैं कहता हूं अभी अभी इनको उखाड़ फेंको, अभी इनको उखाड़ फेंको। 2047 के लिए हमारे पास वक्त नहीं, क्योंकि आज हमारे पास जवान, शक्तिमान वोटर हैं, कामगार हैं। और किसी देश के पास हमारे बराबर सिर्फ चाइना के पास हैं, और वो वर्ल्ड का 1 नंबर है इस वक्त। लेकिन हम क्यों नहीं? गलत मैनेजमेंट के कारण हमने गलत आदमी को गद्दी दे दी। कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। अभी भी आप इससे कहो कि देखो मिस्टर, हाथ जुड़ा लो, पांव हाथ लगवा लो, आप लोगों के जूते साफ करते हो, हमें समझ आ गई। जिसके पास पैसे होते हैं उनके जूते साफ करते हो, जिनके पास पैसे नहीं होते, जो मुसलमान होते हैं, उनको आप बिना बेगुनाह को भी जेलों में बंद कर देते हो। समझ आ गई तुम किस मनोवृत्ति के व्यक्ति हो। मैं सारे देश से ये गुजारिश करता हूँ, मेरी इस वीडियो को प्रत्येक नागरिक को जिसके पास वोट का अधिकार है वहां तक जरूर फैलाई, उसको मुझे वोट डालना ही होगा। क्योंकि हर व्यक्ति आज नौकरी की तलाश में है, महंगाई से त्रस्त है, और इनके भेदभाव युक्त नफरत फैलाने वाले तपती हुई आग की जलन से युक्त हैं। मैं तुम्हें शांति की शीतलता दूंगा, मैं सारे देश को शीतलता प्रदान करूंगा जैसा मैं खुद हूं। कबीर ने कहा था, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे, आप हूं शीतल होए। मैं तो शीतल हो गया, अब मैं आपको शीतल करना चाहता हूं। तुम उस ठंडक की छांव तले कैसे आनंद उठाओ, आज मेरा ये एजेंडा है। और कृपया ये भी ध्यान रखना, अगर आप तक मेरी वीडियो ना पहुंचे तो आप सुनेंगे कैसे? सुनेंगे नहीं तो आप मेरे विचारों को जान कैसे पाएंगे? जान नहीं पाओगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कैसे करोगे? और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मुझे वोट कैसे डालोगे? वोट नहीं डालोगे तो मैं चुना कैसे जाऊंगा? चुना नहीं जाऊंगा तो यह सत्ता और शक्ति मेरे हाथ में नहीं आएगी। सत्ता और शक्ति मेरे हाथ में नहीं आई तो मैं कैसे बांटूंगा आपको 30,000 रुपये? फिर तो आप बारिश के ठंडी रातों की ठंडे पानी की बौछारों को सहते रहोगे, ये लठ मारते रहेंगे, तुम सुबह मरहम लगाते रहोगे, ये गद्दारों को धन सौंपते रहेंगे। अभी पश्चिम बंगाल ने सरेआम 5 लाख रुपया रिश्वत लेता हुआ वह व्यक्ति जो पहले टीएमसी में था आज पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बन गया। देखिए, शुभेंदु अधिकारी नाम का यह व्यक्ति जिसने ममता बनर्जी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा, जीत गया। 5 लाख रुपए रिश्वत लेता हुआ। अगर आपके पास वीडियो आपने देखी है तो ठीक, नहीं तो मैं लाइव कर देता हूँ। 5 लाख रुपए रिश्वत लेने वाला व्यक्ति सारे खजाने के ऊपर बैठा दिया मालिक बना के। जितना टैक्स आप दोगे उसका यह मालिक है। कैसे खर्च करे? खर्च तो इन्होंने क्या करना, ये अपनी अयाशी में या जोड़ने में अपने पुश्तों को के लिए जोड़ेंगे। ऐसे ही इन्होंने सबके लिए किया है। पहले दिन कहते हैं प्रधानमंत्री
कि एनसीपी का अजीत पवार 70,000 करोड़ का घपला किया है। ये डराते हैं सच्चाई बता के, होते सच्चाई है। ये बताओ कि भारतीय जनता पार्टी में कौन ऐसा व्यक्ति है जो दागदार नहीं है? एक भी व्यक्ति हाथ खड़ा करके कहते, तो फिर उनके ऊपर ईडी की क्यों नहीं रेड पड़ती? और एनसीपी का अजीत पवार 70,000 करोड़ रुपया फ्रॉड किया तो मैं उसको जेल में बंद कर दूंगा। सरे आम बोलते हैं चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग। और वह बेचारा डर गया तो उसने गंगा स्नान किया, जाके भारतीय जनता पार्टी में मिल गया। आज सारे लुच्चे लफंगे कातिल हत्यारे बेईमान कामी क्रोधी लोभी सब प्रकार की चरित्रहीन व्यक्ति की फौज भारतीय जनता पार्टी कुल मिला के अगर कुछ ना बन सका तो तमाशा बना दिया। एक तमाशा बना दिया। लूले लंगड़े अपाही जरा देखियो बिहार के अंदर, भला कुछ और बना देते भाई। हेल्थ मिनिस्टर बना दिया नीतीश कुमार का बेटा। वह टांगा बांगा है, ठीक से चल भी नहीं सकता। देखो मेंटल दशा उसकी, तुम उसका इलाज तो करवा लो। वह इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सिजोफ्रेनिया से ग्रसित है, तुम उसको देखना, तुम गौर से देखना, वह कंप जाएगा, डर जाएगा। कैसे वह घर से चल गए असेंबली हाउस तक 3 बार बिना गिरे। मैं तुम्हें शर्त लगा के कहता हूं, 3 बार बिना गिरे नीतीश कुमार का बेटा जो आज हेल्थ मिनिस्टर है वो सीधा सीधा पहुंच जाए, नहीं पहुंच पाएगा। और इसकी भाव भंगिमा देखो। और नीतीश कुमार खुद ही खिसियानी बिल्ली है। उसके हाव भाव देखो कि मैंने किसी पांगे टांगे को बैठा दिया। आत्मा तो उसकी भी उसको दुत्कारती होगी, लेकिन क्या करे, मोह है, बेटा है। अब कहीं तो एडजस्ट करना है भाई, जगह पे एडजस्ट किया करो जहाँ के योग्य हैं। खैर, मेरी वीडियो के संपर्क में कृपा करके आओ, उसका जरा जरा बाँचो, सुनो। आपको मेरी बातें देखती हैं या मैं भी कोई अपराधी और आपको ठग दिखता हूँ? अगर दिखता हूँ तो फिर ठीक है, अगर नहीं दिखता हूँ तो फिर आप मुझे वोट डालो और सर्वसम्मति से वोट डालो। आप वोट डालोगे किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरे देश के, पूरे सारी स्टेट्स के लिए। और इसमें स्टेट्स का भी फायदा है, क्योंकि मैं स्टेट्स का चुनाव तो लड़ूंगा। अब हमारे पंजाब में चुनाव है, मेरे पास 70 विधायक आए, क्योंकि मैं किसी को कैंडिडेचर के लिए नामित करूंगा, उससे 1 रुपया भी वसूल नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ से चलती है बेईमानी, भ्रष्टाचार की नींव ये है। जब पार्टियों से पार्टियां जब 500 करोड़ रुपए लेती हैं, 1000 करोड़ रुपए लेती हैं, 5000 करोड़ रुपए लेती हैं, जब शुरुआत ही यहाँ से बेईमानी से हो गई तो आगे क्या गुल खिलाई गई है? हमारे गिदड़बाह में एक व्यक्ति है, मुझे कहते हैं राम जी आप ऐसे करो, तब मैं राम जी का रोल करता था। आप मेरे बेटे को जज लगवा दो, 55 लाख मैंने लगा दिया, 75 लाख वो मांग रहे हैं। अब बताओ, 75 लाख दे के या 55 लाख दे के उसने लगवा तो लिया, पता नहीं क्या सौदा हुआ। वह न्याय करेगा कैसे? ये बात तो आपकी समझ में भी आती हो। वह फैसले देगा, और फैसले किसे देगा, किसके हक में देगा? जो पैसा ज्यादा देगा, क्योंकि पहले तो उसने अपने रुपए पूरे करने हैं। फिर न्याय की उम्मीद मत रखना इनसे, मैं सबको टांगूंगा, सबको टांगूंगा और तुम्हें खुशी होगी। सबको टांगूंगा, बिल्कुल टांगूंगा, अगर कहीं हमारे सीबीआई भी उस दायरे में आए।
और पूर्व सीजीआई भी उस दायरे में आए, चाहे चंद्रचूड़ हो, चाहे गोगोई हो, चाहे गवई हो, चाहे कोई भी हो, जो उस दायरे में आ गया मुझसे अछूता नहीं निकलेगा। मैं सबको टांगूंगा और टांगने की मेरी व्यवस्था बिल्कुल अलग होगी। मैं अंबाला की सेंट्रल जेल में या लाहौर की जेल में ऐसे नहीं टांगूंगा। मैं सरे आम बाजार में कूचे में टांगूंगा, लोगों के सामने चौराहे में टांगूंगा, ताकि लोग, अभी तो पता ही नहीं चलता किसको फांसी लगी, जब फांसी लगेगी आंखों से देखेगा। बाबा ने कहा है, कहे नानक बिन आत्म चीने, अपने आप को देखे बिना अकल नहीं आती। कहे नानक बिन आपा चीने, मिटे न भरम की काई। अभी तो आपके भीतर एक अंश कोई ना कोई भरम रहता होगा कि शायद ना ही टांगा हो, बाहर की बात टपा दिया हो अनारकली की तरह। नहीं, ऐसा नहीं होगा। चौराहे के अंदर टांगे जाएंगे सारे, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, वो तो साफ पता ही है सभी। जी लो, जितने दिन जीना है थोड़ी सी तवरा से जी लो, ज्यादा मौज कर लो, फिर तो मेरी सरकार आ ही जाएगी। और मैं प्रत्येक व्यक्ति, मेरी विरोधी पार्टी या मेरी अपनी पार्टी, इसका कोई सवाल नहीं। मेरे आगे एक ही सवाल है, मेरे लिए सब इंसान हैं। मेरे लिए कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पादरी यहूदी नहीं, मेरे लिए सभी इंसान हैं, क्योंकि भगवान सभी को इंसान पैदा करता है। ये सब तुम्हारे बनाए हुए पाखंड है, इसलिए मैं सबके लिए न्याय बराबर रखूंगा। 30,000 रुपये आपके अकाउंट में तभी तो डालूंगा ना, अगर आप मुझे सत्ता का अधिकार दोगे। सत्ता का अधिकार आप तभी तो दोगे ना, जब आप मेरे विचारों को पढ़कर मेरे विचारों से सहमत होगे और आपको भी लगेगा कि यह व्यक्ति हमारा कल्याण कर सकता है। और मैं कल्याण कर भी सकता हूँ। मेरी पूरी आत्मा 100% आपको विश्वस्त करती है और आश्वस्त भी करती है कि मैं आपका उद्धार करूंगा, और मैं आपका उद्धार करके ही जाना चाहता हूं। आप सहयोग कीजिए, जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को ढूंढिए, किसी से पूछिए, मेरे किसी व्यक्ति के साथ आप संपर्क साधिए, आपको प्रॉपर जवाब मिलेगा। मेरे पास सारी व्यवस्था है और सारे सेवक हैं, मेरे पास पेड़ कोई भी नहीं। आप भी उन सेवकों की मंडली में शुमार हो जाइए। आम के आम और गुठलियों के दाम, आपको फल भी मिलेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को 30,000 रुपये मिलेगा, कोई पार्शलिटी नहीं होगी। अनपढ़ को 30,000, 12 पढ़े को 40,000, BA पढ़े को 50,000, MA पढ़े को, पढ़ाई के हिसाब से होगा। यहाँ कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, पढ़ाई के हिसाब से 50,000 रुपया, BA को 75,000 रुपया, MA को, और जो PhD कर जाएगा उसको 1 लाख, जो 1 लाख रुपया, और जो इन्वेंशन कर लेगा कोई उसको 25 करोड़ रुपया। 25 करोड़ रुपया अपर लिमिट होगी। 25 करोड़ से ज़्यादा किसी के पास नहीं होगा, और सफिशिएंट होते हैं 25 करोड़। क्यों मांगते फिरते हो आप? क्यों हर महीने आप इंतजार में रहते हो कि राशन आएगा, कब आएगा, कैसा आएगा, सड़ा गला तो नहीं आएगा, अमेरिका का वो लाल गेहूं तो नहीं देंगे? नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल शुद्ध हमारे किसानों का, भारत के किसानों का उगाया हुआ, परिश्रम से खून पसीने की कमाई के उगाया हुआ जीरी भी मिलेगी आपको, चावल और कनक गेहूं भी मिलेगा आपको, हर चीज मिलेगी, मूंगी भी मिलेगी, हर चीज भारत भूमि से मिलेगी। यहाँ का दूध मिलेगा तुम्हें, और गाय की सेवा करो, प्रत्येक व्यक्ति को काम भी मिलेगा। यहाँ निठल्ला कोई नहीं बेकर, जो काम कर सकता है उसको काम उसकी योग्यता के आधार पे दिया जाएगा। फिर आगे तुम्हारी इच्छा, तुम अनपढ़ हो, तुम 10 पढ़ो, तुम 12 पढ़ो, तुम BA करो, MA करो, तुम PhD करो,
तुम कुछ इन्वेंशन करो, यह तुम्हारी मेहनत है। मैं चाहता हूं सारा मुल्क पढ़े, क्योंकि इसकी बदगुमानियों ने मार डाला। पढ़े लिखे भी अनपढ़ हो रहे हैं। अच्छे मेरिट वाले लोगों को हटाकर यूनिवर्सिटी में आरएसएस के अनपढ़, व्यभिचारी और एक नंबर के गुंडे बदमाश और जिनको कुछ आता नहीं मेरिट बेस पर टेंडर उनको मिलते हैं जो टेंडर लगाते ही नहीं। 1 रुपया में जमीन दे दिया भाई, 1200 करोड़ अडानी को, सब कुछ अडानी। अरे भाई लाडला अडानी। तो ध्यान रखना मोदी जी, सबसे पहले अडानी ही टंगेगा और 2 नंबर पर टंगेगा आपका ज्ञानचंद जी महाराज, 3 नंबर पर राजीव कुमार जी महाराज, जिसने 10 लाख कुर्बानियों को नकार दिया। 1900 बार इन व्यक्तियों को तुम देख लेना, गिन के 1900 बार फांसी दूंगा। मुझे पता है पहली बार में आदमी मर जाता है, हर चौराहे में मरे हुए व्यक्तियों को फांसी दूंगा ताकि आगे से कोई ऐसा कुकृत्य न कर सके। आपको 30,000 बने मिलेगा। आपको किसी के पास जाके मिन्नत करने की आवश्यकता नहीं। आप चाहो तो इकट्ठे होके आज ही इससे इस्तीफा मांग सकते हो। कह सकते हो मोदी छोड़ गद्दी, मोदी छोड़ गद्दी। गद्दी छोड़नी पड़ेगी, अब इतनी जनता जाके इकट्ठी हो जाए। फिर अब इनका नार्को मांगेंगे, फिर सीजीआई को कहेंगे कि इसका नार्को दो। और ये जब ब्राह्मणी आज केजरीवाल के विरुद्ध लड़ रही है, नाम तो फिर भूल जाता हूं मैं, है तो कोई शर्म है, इसका नार्को कराओ। ये यहां तक पहुंची कैसे है? यह प्रत्येक आरएसएस की प्रत्येक कार्यक्रम में प्रमोशन लेने के लिए जाती है। प्रमोशन पता है कैसे होता है? आपको पता है? फिल्मों वाले फिल्म कैसे देते हैं प्रोड्यूसर? बिस्तरा गर्म करके। हमारे मोदी जी मंत्री पद कैसे देते हैं? एक रात अपने साथ सोना। रोज बोल रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी इनके वरिष्ठ नेता हैं। अभी तो कह रहे थे निर्मला सीतारमन के साथ भाग गए। भाई कहीं जाए, हमने क्या लेना है? हमें आपकी वोट चाहिए। और करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि 30,000 रुपये महीना आपके बिना किसी बाधा के, बिना बाधा के आपके अकाउंट में 1 से लेकर 3 तारीख तक आ जाएंगे और उससे काम भी लिया जाएगा आपसे। यथाशक्ति यथा सामर्थ्य आपसे काम लिया जाएगा। यह देश देखना 5 साल में इसकी नुहार बदल जाएगी। मैं नहीं कहता 1 दिन में देश बदलेगा। हम जब जाएंगे यहाँ से 5 साल में देश का नुहार बदल के जाएंगे। आसपास वाले लोग देखेंगे और हमारा अनुकरण करेंगे। हम जैसा किया वैसा ही वो करेंगे। आशा है मैं काफ़ी बोल चुका। आज की वीडियो करीब 40 मिनट के करीब हो गई। आप इसको सारा का सारा सुनना और अभी जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो जो सब्सक्रिप्शन बढ़ेगी, आप अपना 30,000 रुपये आफ्टर सब्सक्रिप्शन पक्का समझना कि महीने का 30,000 हमें तो आएगा थ्रू आउट लाइफ आएगा। चाहे कोई बूढ़ा 70 साल का कपता हुआ जा रहा है, उसका बेटा उसकी नौं उसको खाना नहीं देती, कोई बात नहीं, 30,000 तो आपको दे ही देगा ना। कोई डब्बे वाला, कोई रेस्टोरेंट, कोई होटल मालिक आपके घर पहुंचाएगा भाई, 2 सब्जी पहुंचाएगा, रायता पहुंचाएगा, अचार पहुंचाएगा, मिर्च पहुंचाएगा, सब चीज पहुंचाएगा और नमस्कार करके जाएगा। ये 30,000 का कमाल है भाई। ये पैसे का कमाल है जो मोदी जी आज किसी शेख का, शर्म आती है मुझे कहते हैं, भारत इतना कभी घर का नहीं।
अरे भाई, इस बंदे में क्या ऐसी खासियत? वही ओसोफोगस है, वही स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वही सारा ढांचा, वही लीवर, वही एब्डोमेन, वही स्टमक, वही गॉल ब्लैडर, वही पेंक्रियास, वही दांत हैं, वही कान है, सब भीतर वही है, वही लहू बहता है। इसमें क्या खासियत है? बस पैसा ही है इसके पास। तो मोदी जी साफ कर रहे हैं, मोदी जी साफ नहीं कर रहे। 146 करोड़ जनता इस व्यक्ति के जूते साफ कर रहे हैं। आज मोदी जी ने देश का, इससे पहले तो बहुत कम झुकाया था, आज देश का गौरव गर्त में डाल दिया और ऊपर से बुलडोजर फेंक दिया कि इसको नीचे ले जा, जितना लेके जाना चाहता है। शर्म आती है मुझको इनके कारनामों पर। कभी भी आज तक देश की आज़ादी के बाद कोई सरकार ऐसी नहीं आई जिसने ऐसा कुकृत्य किया। इन व्यक्तियों को गोली मार देनी चाहिए, लेकिन गोली ऐसे नहीं मारेंगे। हम बुलेट का प्रयोग नहीं करेंगे बच्चों, हम बायोलेट का प्रयोग करेंगे और इनको उखाड़ फेंकेंगे। इनसे कहो गति छोड़ो, री इलेक्शन कराओ और ज्ञानेश कुमार की जगह हम वाईबी कुरैशी बैठे हैं, इनसे करवाएंगे। भूतपूर्व ईमानदार व्यक्ति बैठे हैं, अभी उनकी देखरेख में चुनाव करवाएंगे, फिर देखते हैं कौन जीते। और आपने एक एक वोट मुझे देनी है, क्योंकि मैंने 30-30 हजार रुपये आपसे वायदा किया। मुझे सुनोगे, मुझे समझोगे, मेरी नीयत को देखोगे, नीयत में कैसा शुभता है ये देखोगे, मेरे चरित्र को देखोगे, मेरे आचरण को देखोगे, मेरे खान पान को देखोगे, मेरे बोल बुलारे को देखोगे, मेरे भीतर की करुणा को देखोगे और आपके प्रति संवेदना को देखोगे, तो निश्चित ही आप मुझे वोट करोगे। तो आप मुझे सुनिए और देरी मत कीजिए। आप द गोल्डन स्पैरो या बाबाजी विजय बस, इन 2 चैनलों में से किसी को भी सब्सक्राइब कर दो। आप 30,000 के हकदार हो गए। बस 30,000 रुपये महीना। आप वोट डालना आपका बाकी, वोट डाल देना। मैं गद्दी नशीं हो जाऊं, मैं खुद तो नहीं बनूंगा। मैं कल जो डाला वोट के लिए, उसमें रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है। उसमें कहते जरा आपने बीड़ा उठाया ही है तो वोट तो आपका ही है, आप मांगो मत, आपने सदा दिया ही है। तो आप इतना हमें देके जाओगे अब भी, इसलिए हम आपकी पूजा करेंगे। तो बस मेरी पूजा तो यही है कि आप खुशहाल हो जाओ। मैं जब जाऊं तो किसी की आंख में बिछोड़े का दर्द तो हो, बिछोड़े की अश्क तो बहे, लेकिन दुखद स्थिति में छोड़ के जाऊं वो आंसू मैं देखना नहीं चाहता। मैं विरह के आंसू तो देख सकता हूं, लेकिन दर्द के आंसू नहीं देख सकता, अभाव के आंसू नहीं देख सकता। शायद आज के लिए इतना ही काफी, लेकिन मेरी इस वीडियो को सुन जरूर लेना। आप सभी का आभार, धन्यवाद।